नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, जैसे कि सभी के अपने अपने आराध्य होते हैं, अपने इष्ट होते हैं, जिनकी वो पूजा करते हैं, जिनका नाम जाप करते हैं या मंत्र जाप करते हैं। चाहे किसी के इष्ट भगवान शिव हो या किसी के इष्ट कोई अन्य देवी देवता हो, माँ काली हो, हनुमान जी हो, माँ दुर्गा हो या कोई भी विष्णु भगवान हो, कोई भी हो, किसी को भी आप मानते हो तो दोस्तों, तो जब आपके इष्ट की दैवीय शक्तियाँ आपके अंदर जागृत होती है तो आपको ये 6 बातें महसूस होना शुरू हो जाती है। और ये उन्हीं साधकों को होती है जो नियमित रूप से अपने इष्ट का जाप करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको मानते हैं। और वह जो भगवान के अनन्य भक्त होते हैं और उनकी जो है नाम जाप में उनकी रुचि होती है, भगवान के प्रति उनका श्रद्धा भाव होता है, उनको उनके साथ ये अनुभव और उनके साथ ये बातें ज़रूर होती है और उनको ही इस प्रकार के 6 संकेत प्राप्त होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में। पहला संकेत दोस्तों, आप ज़्यादातर देखते होंगे कि आपके घर में या फिर आपके परिवार में या आपके साथ जब आप अपने इष्ट का जाप करते हैं, उनको याद करते हैं, उनकी पूजा पाठ करते हैं, उस समय कुछ गलत होना आपके घर में शुरू हो जाता है। आपके परिवार के ऊपर कुछ संकट आ जाता है, कोई परेशानी आ जाती है। वह आपको उस पूजा अर्चना को छुड़ाने की कोशिश करती है। यह जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, तो जैसे जैसे आप अपने इष्ट का जाप करने लग जाते हैं, उनका साधना या पूजा करते हैं, वैसे वैसे ही आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है। आप जिस जगह पर भी जाते हैं वहाँ का माहौल भी सकारात्मक होने लग जाता है। और अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है तो अगर आप अपने घर में जाते हैं तो आपके घर का माहौल भी सकारात्मक होना शुरू हो जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि जब कोई परेशानी होती है, कोई पीड़ा होती है, वह जैसे जैसे ठीक होने को आती है वैसे वैसे वह प्रबल अवस्था में आ जाती है। इसी तरह से जैसे जैसे आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है, उस सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से आपके घर की जो नेगेटिविटी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर हो जाती है। तो आपको अपने घर में थोड़ी बहुत हलचल जो है ज़रूर महसूस हो सकती है। दूसरी बात होती है वह यह होती है कि जिस व्यक्ति के अंदर उसके इष्ट की शक्ति जागृत होती है, उसका जो मन है, हृदय है, एकदम पवित्र होने लग जाता है। उसका हृदय हरदम भाव से भरा हुआ रहता है। वह जहाँ कहीं भी वह अपने इष्ट की मूर्ति देखता है, उनकी तस्वीर देखता है, तो उसके नेत्रों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं। वह किसी पर भी थोड़ा सा भी उसे कष्ट जो है महसूस नहीं हो पाता है, चाहे वह उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। जब उसका हृदय अंतःकरण पवित्र हो जाता है तो उसके अंदर यह दिव्यता आने लग जाती है कि वह किसी दूसरे का कष्ट नहीं देख पाता, किसी की पीड़ा नहीं देख पाता, भले ही वह उसका दुश्मन ही क्यों ना हो। तीसरी चीज़ यह होती है कि जिस किसी साधक के अंदर दैवीय शक्ति का प्रभाव आने लग जाता है तो उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और उसकी जो सोचने की शक्ति है वह बढ़ जाती है। सोचने की शक्ति सकारात्मक हो जाती है। जो वह करना चाहता है वह उसके लिए सही है या गलत, वह उसको महसूस होना शुरू हो जाता है। कौन सा इंसान गलत है, कौन सा इंसान सही है, वह उनके पास से, उनकी बातों से यह पता होना शुरू हो जाता है और उसके सोचने की शक्ति, निर्णय लेने की क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और वह एक सही फैसला लेना शुरू कर देता है। आपका एक सही फैसला आपके जीवन को बदल कर रख सकता है और आपका जो एक गलत फैसला है वो आपके पूरे जीवन को तबाह कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। चौथी बात उसके साथ ये होती है कि जैसे ही वह अपने इष्ट का जाप करने बैठता है, उनकी पूजा करने बैठता है, 20 से 25 मिनट का समय होता है, वैसे ही
उसके शरीर में कंपन होना शुरू हो जाता है। उसके शरीर में ऐसा उसको लगता है कि उसका जो शरीर है अपने आप ही कांप रहा है। उसके अंदर एक ऐसी ऊर्जा शक्ति का संचार होता है जो उसको लगता है कि वह औरों से अलग उसके साथ घटित हो रहा है। उसकी जो कुंडलिनी शक्ति है वह धीरे धीरे जागृत होना शुरू हो जाती है और उसके अंदर दैवी शक्ति आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, अब जो पांचवी बात होती है वह यह होती है कि उसका जो नाम जाप में, भगवान के ध्यान में, भगवान की पूजा में, अपने इष्ट के सत्संग में, अपने इष्ट के स्वरूप ध्यान में मन लगने लग जाता है। संतों की सेवा करने में उसका मन लगता है और यह संसार उसे सुना सुना लगने लग जाता है। सभी भौतिक सांसारिक सुख उसके लिए शून्य हो जाते हैं और उसे अपने इष्ट ही सत्य लगने लग जाते हैं। संसार की जो असलियत है वह उसके सामने आने लग जाती है। छठी बात जो उसके साथ होती है वह यह कि उसके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही होती है, जो भी दिक्कतें उसके जीवन में आ रही होती है, जैसे कि कोई केस उसके साथ चल रहा है या फिर कोर्ट कचहरी की कोई बात है या फिर कोई भी मुकदमा है या किसी भी प्रकार का कोई कलह कलेश उसके परिवार में है या कोई ऐसी परेशानी जिसका समाधान उसे लंबे समय से नहीं हो पा रहा, उसे उस समस्या से निजात नहीं मिल पा रही, तो उस शक्ति के जरिए, उस दिव्यता के जरिए, ईष्ट के जरिए उस पर सारी जो परेशानियां हैं वह दूर होने लगती है। सभी समस्याओं का समाधान होने लग जाता है। उस चीज़ में उसे समाधान जो है मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके सारे कार्य जो है वो मंगलमय होने लग जाते हैं। सातवीं बात होती है वह यह होती है कि जब दैवी शक्तियाँ आपके शरीर में जागृत हो जाती है, दैवी शक्तियाँ जो प्राप्त कर लेता है उसके लिए फिर यह संसार एक दैवीय रूप ले लेता है। वह जिस किसी वस्तु को, जिस किसी भी प्राकृतिक वस्तु को देखता है, उस चीज़ के प्रति, उस पक्षी, पेड़ पौधे, पशु, जानवर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ही क्यों ना हो, उसके अंदर जो है उसको समझने का एक जो गूढ़ रहस्य है, उस रहस्य को समझने में वो लग जाता है, गूढ़ रहस्य को वो जानने में लग जाता है और उसका क्या उपयोग है, उससे क्या हो सकता है, संसार में ये सब चीज़ें क्यों हैं, कैसी है, ऐसी ऐसी बातें उसके मन मस्तिष्क में आने लग जाती है जो उसने ना कभी सुनी थी, ना देखी थी, ना ही महसूस की थी। ऐसे ऐसे विचार भाव उसके अंदर अपने आप जागृत हो जाते हैं जब उसके अंदर दैवी शक्तियाँ अपने इष्ट की जागृत होती है। और जो दोस्तों आठवीं बात होती है वह यह होती है कि उसका एकांत सेवन करने का उसका मन करने लगता है, यानी कि उसे ऐसा लगने लगता है कि मेरे लिए कहीं एक ऐसा एक एकांत का स्थान हो, एक ऐसा अकेली जगह हो जहाँ पर बैठकर मैं अपने इष्ट का ध्यान कर सकूँ, भजन कर सकूँ, पूजा पाठ कर सकूँ, मुझे वहाँ कोई रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो। और जब वह अपने इष्ट की पूजा अर्चना में बैठता है, उनके ध्यान में बैठता है, तो समय कब निकल जाता है ये सब उसे पता ही नहीं चलता। कब 2 घंटे बीत गए, कब 4 घंटे जाप में बैठे बैठे, ध्यान में बैठे बैठे बीत गए, उसको पता ही नहीं चलता कि समय कब निकल गया। ये सब बातें जो है उसके अंदर तब होती है जब उसके इष्ट के नाम जाप की दैवी शक्तियाँ जागृत होना उसके अंदर शुरू हो जाती है। दोस्तों, अगर आप भी अपने इष्ट की पूजा साधना कर रहे हैं, उनका मंत्र जाप या नाम जाप कर रहे हैं और अगर आपके अंदर इस प्रकार के परिवर्तन आ रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको भी दैवी शक्तियाँ प्राप्त हो गई है और आपको आपके इष्ट की कृपा आपको मिल गई है। आपके शरीर के अंदर आपके इष्ट की जो शक्ति है वो जागृत हो रही है और आप बहुत ही भाग्यशाली है अगर आपको इस प्रकार के कोई भी संकेत मिल रहे हैं। तो अपनी पूजा साधना को, अपने ध्यान को, अपने जाप को आगे बढ़ाइए, उसे ज़्यादा समय दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें। हमारे चैनल पर दोस्तों और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं, उन्हें भी जाकर ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना
ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी ध्यान साधना में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।